technical and medical chemist. Today we are discussing about synthesis of T3 and T4. T3 क्या है? ट्राईआइडोथायरोनाइन. T4 क्या है आपका? एक होता है टेट्राआइडोथायरोनाइन और दूसरा इसका नाम है थायरोक्सिन. अब हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस क्या होती है. बेसिकली ये थायराइड हार्मोन है. ये स्क्रीट कहाँ से होते हैं? थायराइड ग्लैंड से. हमने देखना है आज इसकी सिंथेसिस कैसे होती है. ये है मेनली इसके अंदर फॉलिकुलर सेल. फॉलिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके कॉलॉइड्स. ठीक है. अब फॉलिकुलर सेल है, इसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल क्या करती है? जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए आपकी फॉलिकुलर सेल को और कॉलॉइड्स को. कॉलॉइड्स क्या है? जो होलो स्पेस है इसके अंदर, उसको कहते हैं. जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए आपके फॉलिकुलर सेल को वो प्रोवाइड करती है आपकी ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. अब हमने इसी ब्लड वेसल को दिखाया है जूम करके. सोडियम, आयोडाइड, पोटेशियम. हमने मेन न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, जिनका काम क्या है? फॉलिकुलर सेल को अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना. अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिम्पोर्टर की. यहाँ सिम्पोर्टर है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. सिम्पोर्टर क्या होता है? बेसिकली जब दो आयंस एक साथ मूव करते हैं. अब यहाँ पर बात करते हैं सोडियम आयोडाइड की. ये आयंस अंदर की तरफ मूव करते हैं एक साथ, तो इनको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एक सिम्पोर्टर आता है सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर. जो अंदर आयन मूव कर रहे हैं वो उनको बाहर की तरफ जो उनकी कमी होगी उसको बैलेंस करने के लिए सिम्पोर्टर बनाया गया है सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर. अब क्या होता है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गोल्गी पार्ट होता है, वो सिंथेसाइज करता है ग्लोब्यूलिन का प्रिकर्सर. ठीक है. फिर क्या होता है? ये ग्लोब्यूलिन बनता है. मीन्स पहले प्रिकर्सर बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गोल्गी पार्ट के अंदर जो सिंथेसाइज कर रहा है. देन ग्लोब्यूलिन ये क्या है? ये बेंजीन स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पर है 1, 2, 3, 4. इसमें क्या होता है बेसिकली? हाँ, अब हम बात करते हैं आयोडाइड की. हमें आयोडाइड बाहर कैसे मिला? ये आयोडाइड इसमें एक पेंड्रिन सिम्पोर्टर होता है. बेसिकली सिम्पोर्टर की तरह काम करता है. आयोडाइड कैसे आया? हमने आयोडाइड को जब ब्लड वेसल के अंदर से लिया तो हम क्लोरीन भेजते हैं अंदर आयोडाइड की कमी को कंप्लीट करने के लिए. अब ये आयोडाइड कन्वर्ट होगा आपका आयोडीन में, जो किसकी हेल्प से होता है? पर ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से, जो रिलीज करता है आपका H2O2. देन आपका ग्लोब्यूलिन बनता है. इस वजह से आपका ग्लोब्यूलिन बना. ये जो OH बाउंड कर देगी भी H2O2 रिलीज हुआ था. जब इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, जब आपका आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है. आप बात करते हैं जब हमने इसका ऑक्सीडेशन करा आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्ट करा. अब हम करेंगे इसका आयोडीनेशन. आयोडीनेशन कैसे होगा? जब ग्लोब्यूलिन के साथ आयोडीन बाइंड करेगा. जब ये मोनोफॉर्म में होगा मीन्स एक आयोडीन सिंगल बेंजीन पर बाइंड करेगा, उसको कहेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन. ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है, ये कहते हैं इसको टायरोसिन. अब बात आती है सेकेंड बेंजीन स्ट्रक्चर की. इसके अंदर दो आयोडीन प्रेजेंट है, मीन्स क्या है? डाई आयोडोटायरोसिन. अब देखो हम बेसिकली इसके अंदर बात करते हैं. फर्स्ट में मोनो है, सेकेंड बेंजीन में दो आयोडीन है, थर्ड बेंजीन में दो आयोडीन बाइंड कर चुके हैं, फोर्थ रिंग में दो आयोडीन. अब देखो जितने आयोडीन यहाँ पर बाइंड करे, फर्स्ट रिंग में फर्स्ट, सेकेंड रिंग में दो, इनसे बना हमारा T3 बना. एंड जो सेकेंड रिंग है, सेकेंड लास्ट है, इनमें बना हमारा T4, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार आयोडीन यहाँ पर बाइंड करे हैं. और जो फर्स्ट 2 रिंग है